आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं कुल मिलाकर 3,35,734 मतदान कर्मी अपना मतदान करेंगे और इसके लिए 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से आजसू के प्रत्याशी सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ताल ठोक रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह 7 बजे से ही हर एक मतदान केंद्रों पर जो वोटिंग है वह प्रारंभ हो गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं मतदान केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय इचातू उत्तरी में, जहां पे जो वोटर हैं उनकी संख्या सुबह 7 बजे से ही सबसे अधिक देखने को यहां पे मिल रही है। चाहे महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता, सबकी संख्या कहीं ना कहीं अधिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी लोग अपने मत को लेके सजग हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं। या एक सुखद कह सकते हैं तस्वीर है कि इस चुनावी के दिन जो मतदाता हैं अपने अधिकार को जानते हैं और उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। यानी जो रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कतारें हैं लंबी है और जो मतदाता हैं सुबह 7 बजे से ही पहुंचे हैं अपने मतदान केंद्र और अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए। और यदि इस चुनाव की बात करें तो लगभग 3.5 लाख जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 405 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ रामगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है और अभी 9 बज चुके हैं। हालांकि अगर बात करें तो भारी संख्या में चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहा है। ऐसे में अभी की ताजा तस्वीरें दिखाइए संदीप। ये रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गई है और हर एक मतदान केंद्रों में सुबह से ही जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा के चितरपुर में है, जहां पे आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पे भी जो मतदाता हैं वे पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और देखा जा रहा है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं या फिर जो वोटर हैं वे कहीं ना कहीं अपने अधिकार को समझ रहे हैं। यही वजह है कि सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी हर एक मतदान केंद्रों में ऐसे ही भीड़ देखने को मिली है। जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। खासकर यदि इस चुनाव की बात करें तो कई मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं या जो कन्या मध्य विद्यालय चितरपुर है यह भी आदर्श मतदान केंद्र है और आप लोगों को जो वोटर यहां पे पहुंच रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टेंट की व्यवस्था की गई है। इस आदर्श जो मतदान केंद्र है वहां पे लोगों की पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग जो महिला हैं पुरुष हैं वोटर हैं वे यदि यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर है, ताकि वे अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच सके। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं जो मतदान केंद्र है वहां पे जो मतदाता हैं वे अपने मत के बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। एक तरफ महिलाओं की लाइन लगाई गई है जहां पे महिला वोटर हैं वे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। दूसरी तरफ पुरुष मतदाता
मतदाता हैं उनके लिए भी यहाँ पे जगह सुनिश्चित की गई है ताकि वे यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर सकें। कई युवा वोटर भी हैं, शायद पहली बार वे वोट करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग इससे पहले भी मत दिए हैं? नहीं। पहली बार जी। कैसा लग रहा है, पहली बार वोट देने आए हैं? अच्छा फील हो रहा है। कैसा कैंडिडेट इस बार चाह रहे हैं? अच्छा से बोलो बोल तो रहे। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। सुबह का समय है, आप लोग भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। हाँ सर। इस बार क्या चाह रहे हैं आप? क्या बोले? क्या चाह रहे हैं? बढ़िया से बढ़िया चलाना चाहिए। हाँ, बढ़िया से चलाना चाहिए और बढ़िया से पब्लिक के देखना चाहिए। भूख में रहते हैं। हाँ, अपना साथ परिवार देना चाहिए। ऐसा। खाना उना घर से बना के आए हैं कि पहले वोट करेंगे? पहले वोट करेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना नहीं बनाए हैं। खाना बनाएबे हाँ, वोट दे के जाए खाना बनाएबे। हाँ। वोट जरूरी है। जरूरी है वोट। चाहते हैं कि पब्लिक के बढ़िया से रखे, बढ़िया से रहें, सबके अच्छा से रखें, सब चीज के भलाई होए, यही चाहते हैं हम लोग। कोई गरीब ना रहे, सब अच्छा से रहे। किसी का बच्चा इतना पढ़ लिख के हुआ है, उसको भी कुछ रोजगार मिलना चाहिए। किसी को बाल बच्चा इतना पढ़ा है, हम लोग का MA BF पास है, सब रोजगार है, वो लोग का रोजी रोटी मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वे पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और इनका कहना है कि पहले मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही जाके घर में खाना बनाएंगे, क्योंकि मत का प्रयोग जरूरी है अपनी सरकार या फिर जो अपने जो विधायक हैं वो चुनने के लिए। और यदि इस आदर्श मतदान केंद्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से जो लोग हैं वे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने मत का प्रयोग कर सके। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो सुरक्षा कर्मी है वे भी हर एक मतदान केंद्रों पे तैनात है ताकि जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का विघ्न ना हो। और हर एक मतदान केंद्रों में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वे अपने अधिकार और हक को जानते हैं, यही वजह है कि वे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और कमोबेश हर एक मतदान केंद्रों में यही स्थिति है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने काम धाम छोड़ के सबसे पहले अपने मत देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और मत देने के बाद ही वे अपने घर जाएंगे, खाना बनाएंगे या फिर जो आगे की जो उनकी रोजमर्रा की काम है वो सब निपटाएंगे। तो देखना होगा, 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है जो 5 बजे तक चलेगी। हालांकि यदि इस पूरे चुनाव की बात करें तो इस रामगढ़ उपचुनाव में 18 कैंडिडेट है जो इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में शामिल हैं और जिसके भाग्य का फैसला जो 3.5 लाख जनता है रामगढ़ की वो करेंगे। हालांकि इस पूरे उपचुनाव में लगभग 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिल्कुल संदीप, तो पहले मतदान और फिर जलपान और ऐसे में भारी संख्या में मतदान कर्मी जो है वो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।